और जब प्रहलाद ने अब भगवत नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया तो एक दिन हिरण्यकश्यप स्वयं इस गुरुकुल में पहुंचा। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इसने पकड़ लिया प्रहलाद को और कहा कि बोल, ऐसी किसकी शक्ति है तेरे पास जिसकी वजह से तू मुझे कुछ नहीं समझता। प्रहलाद ने कहा, न केवल मे भवदशराजन सबई बलम बल नाम चा परेशान पर प्रेमी सृजंगमाये ब्रह्मा दयो ये न वसम प्रणीता। यहाँ पर प्रहलाद ने आज पिता के सामने जो संबोधन किया है और वह सर्वत्र भगवान की व्यापकता को दर्शाता है। प्रहलाद ने कहा, हे राजन, जिस विधाता ब्रह्मा की तपस्या के द्वारा आज तुम जगत में किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इतना ध्यान तुम्हें रखना चाहिए, उस ब्रह्मा को भी बनाने वाला वो प्रभु श्रीमन नारायण हरि है। उस ब्रह्मा को भी ताकत देने वाले परमात्मा भगवान श्री हरि हैं और उनके विश्वास के ऊपर आज मैं दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझता। मैं समझ चुका हूं कि जिसको बचाने वाला परमात्मा है तो उसको इस धरती पर कोई मार नहीं सकता। सईश्वर काल उत्क्रम साबो जसस्तहाय बलित आत्मा सैवम विश्वम परमं शक्ति भी सृजंति अत्तात गुणत्रेस जय्यासुरम भामिमात्मान समम मनोधत्सन संति विद्वस। पिताजी, तुम्हें समझ लेना चाहिए कि महिषासुर जैसे दैत्य इस धरती पर हुए, लेकिन उसे समाप्त करने के लिए परमात्मा की शक्ति ये धरती पर जगदम्बा करके आई है और उस मनुष्य के द्वारा धरती थर-थर कांपती है जिसने ईश्वर के साथ में धोखा करके और उसने अन्याय और अपराध किया है। मैं एक बार पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं, वो ईश्वर है, वो जगात्मा है, वो परमात्मा है, उसके सामने किसी की सत्ता चलती नहीं है। पिताजी, आपसे भी पहले बहुत बड़े बड़े वीर चल करके आए, हमारा कुनवा धन धन हो जाएगा। हमारे दादाजी महात्मा कश्यप ने बहुत तपस्या करी है। एक बार ये भी तो विचार करो कि उनके पुत्र सूर्य हैं जिनका दर्शन करके लोग अपने दिन को आरंभ करते हैं। एक तुम भी हो, जिस गली से तुम निकलते हो लोग तुम्हें देख करके अपने कपाट बंद कर लेते हैं। पिताजी, न जाने मेरा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे शुक्र से मेरा जन्म हुआ है। मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आपने बहुत गायों को जलाया है, आपने परमात्मा के भक्तों को बहुत कष्ट दिया है, आपने संतों को मारा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आप भगवान के चरणों का सहारा ले लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। चोटी पकड़ी हिरण्यकश्यप ने, मारने को तैयार हुआ, कयादू बीच में चल करके आई और वो गिड़गिड़ाने लगी। ये धूर्त हिरण्यकश्यप कहने लगा कि बोल, तेरा वह नारायण कहाँ रहता है? कहा, राजन, तुमसे तो प्रश्न करना भी नहीं आता, तो मैं ये पूछना चाहिए था कि मेरा भगवान कहाँ नहीं रहता। सर्वत्र तिष्ठति, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे भगवान नहीं है। ये कहने लगा, यस तया मंदभाग्युक्त मदन्यो जगदीश्वर कासो यद सर्वत्र कस्मा स्तंभेन दृश्यते। तो यह तेरा भगवान मुझे खम्भ में क्यों नहीं दिखाई देता? कहा, पिताजी, तुमने अहंकार की ऐनक लगा रखी है, जिस समय तुम अभिमान का चश्मा उतार करके रख दोगे, आपको पता है कि रेस्ट के बाद मेरी राजधानी चलती है, क्योंकि टाइम कम मिलता है। मैं 12 मिनट का दिया है, मैंने टाइम 24 मिनट लगी हैं, तो फिर वो मुझे तो कहीं ना कहीं समय कवर करना ही पड़ेगा, और कृष्ण जन्म तक जाना पड़ेगा। और सुनिए, ये भगवत कृपा है, भगवान की कृपा ही कहूँगा कि इतनी स्पीड में भी कथा चलते चलते और कोई अक्षर न चूकूँ, मैं तो हनुमंत लाल जी की कृपा ही समझूंगा। एक एक बात आपके समझ में आवेगी और मुझे इस बात के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से भरोसा है, विश्वास है। कहा, पकड़ लिया, कहा कि बोल, कहाँ है तेरा भगवान? का सर्वत्र तिष्ठति, सब जगह। इस त्वयामंद भाग्युक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासो यदि सर्वत्र कस्मा स्तंभेन दृश्यते। खम्भ में मुझे दिखाई नहीं देता। कहा, पिताजी, आपने चश्मा अहंकार का लगाया है, जिस समय इसको तुम उतार दोगे तो कण कण में तुम्हें परमात्मा की व्यापकता नजर आएगी। और इस प्रकार से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, प्रहलाद जी की यह बात मुझे इतनी अच्छी लगी, जिसके ऊपर मैं द्रवीभूत हो गया। ये मन में विचार करने लगा कि यदि मेरा दुश्मन मेरे ही घर के खम्भ में आकर के छिप गया है, इस मूर्ख को ये नहीं पता परीक्षित परमात्मा खम्भ में नहीं होते, प्रहलाद जैसे भक्त के विश्वास में उनका वास होता है। ये तो अंदर खड्ग लेने के लिए गया, इधर प्रहलाद ने भगवान को कहा, भगवान, मैंने बोल तो दिया कि सबही देश तो पार क्यों भंगुरो यापस पे थी, मैंने तो बोल दिया कि संसार के कड़ कड़ में आपकी व्यापकता है। यदि आज खम्भ से आप प्रकट नहीं हुए तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका विष्णु नाम है वो बदनाम हो जाएगा। परमात्मा विष्णु
विष्णु का अर्थ होता है जिसकी कण कण में व्यापकता है। ये बात मेरे गुरुदेव देवसी नारद जी ने बताई है। अपने नारायण शब्द को सार्थक करने के लिए गुरुदेव नारायण का अर्थ भगवान ये है कि जो संसार के कण कण में, हर जीव में, वो जड़ में, चेतन में, सब जगह व्यापक है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। आज अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए हे प्रभु आपको आज इस स्तंभ में आना पड़ेगा। परीक्षित इतने में तो परमात्मा चींटी बन के सब पिपलिकाई चींटी बन करके ऊपर नीचे हुआ आकर के उतरने लगे। प्रहलाद समझ गए। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। और इतने में हिरण्यकश्यप आया और हाथ में उसने तलवार संवारी और हाथ में कृपाण लेता हुआ खड्ग इसने बड़ी जोर से खम्भ के ऊपर योग प्रहार किया। खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोली नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। जैसे भगवान प्रकट हुए आकाश में उद्घोष करने लगा, दिशाएं चिंगाड़ने लगी, सागर में उफान आने लगा। ऐसा लग रहा था आज सृष्टि में कोई जिंदा नहीं बचेगा। भगवान मंगलनाथ प्रकट हो गए। लोकानाम मंगलम नरसिंह रूपेण मध्यव्य दृष्टम। सब देवताओं ने नरसिंह भगवान को देखा। आकाश से दुंदुभियां फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष विधाता ब्रह्मा ने शंख बजाया, प्रहलाद तालियां बजाने लगे, डिमडिम उद्घोष होने लगा, देवर्षि नारद जी की वीणा बजने लगी। आज सातों सागरों में से उफान ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि भगवान नरसिंह देव का अभिषेक करने के लिए तैयार हो रहे हों। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित आज चारों वेद अंबर में प्रकट हो गए भगवान की स्तुति गाने के लिए। सब जगह आनंद हो रहा था, मंगल ध्वनि हो रही थी, क्योंकि मंगलनाथ प्रकट हो गए थे। सपाद मूले पतितम तमेकई भवस्त लोके देव कृपया प्रभुता। जिस परमात्मा के चरणों का सहारा लेकर के ये जीव कभी पतित नहीं होता, ऐसे परमात्मा जिसके सहायक बन जाए उस जीव का कल्याण कर देते हैं। ऐसे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, मारने की चुनौती दी और कहा ते पाप देस्तु पारक क्या क्षणभंगुर है। तेरा जीवन अब क्षणभंगुर है कि तू बचेगा नहीं, तेरा पाप चरम सीमा से ऊपर गया है। ये बोलता है कि तू मुझे नहीं मार सकता। अरे वनराज तू कौन है, तू मुझे मारेगा। परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी मौत, मैं तेरा काल, तो मुझसे नहीं निकल पाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखों को तिरछा किया, कहा हे सुन, तो कौन होता है मुझे मारने वाला। मैंने तपस्या करी, देवता 100 वर्ष जिंदगी जीते हैं, उससे तो ज़्यादा मैंने तप किया है। अपने उस बूढ़े ब्रह्मा को जाकर के पूछ लेना जो मुझे वरदान देने को आया और मुझे बोल करके गया है कि हिरण्यकश्यप तेरा जैसा तप तो उससे पहले किसी ने नहीं किया, बाद में भी कोई नहीं कर पाएगा। भगवान नरसिंह ने कहा धर पापी, तेरा यही अपराध तो तुझे मुँह के, तेरा यह अहंकार ही तो तुझे मौत के मुँह में धकेलने वाला है। क्या वरदान तूने मांगा। बोलता है ना बाह्य ना अंतर ही, ना मैं बाहर मरूँ ना मैं अंतर मरूँ, अंदर मरूँ। भगवान ने कहा इसलिए तो मैंने तुझे बीच देहली पर पटक करके रखा है। बोलता है ना नीचे मरूँ ना ऊपर, भगवान ने कहा इसलिए तो तू मेरी जंगाहों में पड़ा हुआ है। बोलता है ना दिन में मरूँ ना रात में, भगवान ने कहा कि संध्या का प्रहर ये मैंने तेरे ही लिए इसको चुना है, तो मुझसे बच नहीं पाएगा। फिर यह कहने लगा कि मैंने यह भी वरदान मांगा कि मैं वर्ष के 12 महीनों में भी न मरूँ। मेरे परमात्मा ने कहा धर पापी, पहली बार ये 13वां महीना अधिक मास लौंद का महीना तेरे ही लिए बना के तैयार किया है। बोलता है मैंने ये भी मांगा ना मैं पत्थर से मरूं ना मैं वृक्ष से मरूं। परमात्मा ने कहा चिंता काहे क्यों करता है, तेरे लिए मुझे हथियार की ज़रूरत ही नहीं है, लंबे लंबे नाखून तेरे लिए लेकर के आया हूँ। उसी समय भगवान नरसिंह देवता ने इसकी छाती को चीर दिया, इसकी हाथों को अपने कंठ में डाला। देवताओं ने डिंडम घोष किया, फूलों की वृष्टि की आवाज लगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा के नाम के जय जयकारे हुए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। जब हिरण्यकश्यप मरा तो भगवान नरसिंह देवता ने भारी क्रोध किया। भागवत में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि सृष्टि का प्रलय न हो जाए। भगवान को शांत कौन करे, तो यहाँ पर लिखा है कि रूपम दृष्ट्वा संगता सतीम समीपम जगाम ताम देवी प्रेक्षिता लक्ष्मी अद्भुतम रूपम दृष्ट्वा संगताम सतीम समीपम न जगाम। देवताओं ने लक्ष्मी माता को तैयार किया, सोचा कि नारायण की पत्नी है,
और यह अपने पति के क्रोध को ढीला कर देगी। मैया लक्ष्मी षोडश श्रृंगार करती हुई जैसे ही गई, संगता सतीम समीपम, वो पास में जाने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान का चेहरा ही ऐसा था। ततो ब्रह्मा समीपे स्थितम प्रहलादम जगादह। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा, अरे लक्ष्मी के द्वारा इनका क्रोध शांत होने वाला नहीं, ब्रह्मा जी तुम पिताजी स्वयं जाओ प्रहलाद के पास, क्योंकि अवतार प्रहलाद के लिए हुआ है, तो प्रहलाद ही इस रूप को शांत कर पाएंगे। उसी समय ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास गए और जाकर के कहा, हे वत्सः तब पित्रे कुपितम ब्रह्मम सस्मैता प्रेष्यामासः, मैं तुम्हारे पास संप्रेषित करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे भगवान इस समय बहुत क्रोध में हैं। बेटा कैसे भी तुम अपने भगवान को शांत कर दो, नहीं तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। प्रहलाद तथे तुक्त्वा शनै शनै, प्रहलाद उसी समय धीमे धीमे समीपम गत्वा भगवान के नज़दीक गए, कृतांजलि हाथ जोड़े, सन भुवि कायेन ननामः, हाथ जोड़कर मानसिक कायिक और मन वचन और कर्म से वह भगवान की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने बहुत श्लोकों में स्तुति करी है और एक एक श्लोक प्रहलाद का सुनने के लायक है। प्रहलाद जी कहने लगे कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्पयी कतान मतयो वचसां प्रवाहै नारादितं पुरुगुडैरधुनापि पिप्रुं किं तोष्टुमर्हति शमे हरिरुग्र जाते। काय है भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं तो एक दैत्य कुल में मैंने जन्म लिया है, मैं आपको कहाँ क्या समझ पाऊँगा। भगवान ने प्रहलाद को कंठ से लगा लिया, गोद में बिठा लिया और अपनी जिह्वा से भगवान प्रहलाद के कपोल चाटने लगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कपोल चाटने लगे, प्रहलाद के कपोलों को सहनाने लगे। उसी समय वहाँ पर गौ माता आई। गौ माता ने भगवान नरसिंह देवता को एक नाम दिया, भक्त वत्सल। ये नाम क्यों दिया? एक बार गौ माता और भगवान नारायण में संवाद हुआ। भगवान नारायण ने कहा कि तू वत्सला है, तो मैं वत्सल हूँ। गौ माता ने कहा मैं वत्सला हो सकती हूँ, तुम वत्सल नहीं हो सकते। नारायण ने कहा गाय को सो क्यों? गौ माता ने कहा मेरा बछड़ा जन्म लेता है तो मैं उसको चाट चाट करके साफ कर देती हूँ, मैं उसको इतना दुलार करती हूँ, लाड़ करती हूँ, मैं अपनी जिह्वा से उसके पूरे वदन को चाटती हूँ। तुमने आज तक कभी किसी भक्त को चाटा हो तो बताओ। भगवान ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने वत्सल नाम को सार्थक करने के लिए नरसिंह देव प्रकट हुए और उन्होंने अपनी जिह्वा के द्वारा जब प्रहलाद के कपोलों को चाटा, गौ माता प्रकट हो गई और जयकारा लगाया, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये वत्सल नाम है भगवान नारायण को, ये गौ माता ने दिया।